एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने शहजादे के साथ राजदरबार में उपस्थित थे। दरबार में मौजूद हर किसी की नजर शहजादे पर थी। वहां मौजूद हर कोई यही कह रहा था कि शहजादा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। सभी की बात सुनकर बादशाह अकबर ने भी मुस्कुराकर यही कहा कि उनका शहजादा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। सभी दरबारी अकबर की इस बात पर हामी भरते हैं। तभी अकबर बीरबल से पूछते हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है। बीरबल, महाराज, शहजादा सुंदर है, लेकिन मेरे ख्याल से शहजादा पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा नहीं है। अकबर, बीरबल, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि शहजादा सुंदर नहीं है? बीरबल, नहीं नहीं, जहां पनाह, मेरा कहने का मतलब यह नहीं था। आप मेरी बात का गलत मतलब न निकालें। हमारा शहजादा बहुत खूबसूरत है, लेकिन दुनिया में और भी सुंदर बच्चे होंगे। अकबर, तो क्या हम यह समझें कि पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा हमारा शहजादा नहीं है? बीरबल, जी जहां पनाह, मेरी बातों का यही मतलब है। अकबर, बीरबल, अगर तुम्हारा यह कहना है कि दुनिया में शहजादे से भी ज्यादा खूबसूरत बच्चा है, तो तुम उसे हमारे समक्ष लेकर आओ। अकबर का आदेश सुनकर बीरबल शहजादे से भी ज्यादा सुंदर बच्चे की खोज में निकल जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद बीरबल राज दरबार आता है। बीरबल राज दरबार में अकेले आता है। यह देख अकबर खुश होकर कहता है, क्यों बीरबल, अकेले आए हो? मतलब तुम्हें शहजादे से अधिक खूबसूरत बच्चा नहीं मिला? बीरबल, जहां पनाह, मैं आपको इस बात की सूचना देने आया हूं कि मैंने शहजादे से भी अधिक सुंदर बच्चा खोज लिया है। अकबर, अगर बच्चा मिल गया है तो तुम उसे दरबार में क्यों नहीं लाए? बीरबल, मैं उसे दरबार में लेकर नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको उस तक लेकर जरूर जा सकता हूँ। अकबर, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से तुम उसे दरबार में नहीं ला सकते? बीरबल, यह तो आपको वहां जाकर ही पता चलेगा। अकबर, ठीक है, फिर हम कल सुबह उस बच्चे को देखने जाएंगे। बीरबल, जहां पनाह, उस बच्चे को देखने जाने के लिए हमें भेष बदलना होगा। अकबर, उस बच्चे से मिलने के लिए हम यह भी कर लेंगे। अगले दिन सुबह अकबर और बीरबल भेष बदलकर उस बच्चे को देखने के लिए चले जाते हैं। बीरबल अकबर को एक झोपड़ी में लेकर जाता है, जहां एक छोटा सा बच्चा मिट्टी के साथ खेल रहा होता है। बीरबल उस बच्चे को दिखाते हुए कहता है कि वो रहा सबसे सुंदर बच्चा। अकबर, तुम्हारी यह हिम्मत कि तुमने एक बदसूरत और झोपड़ी में रहने वाले बच्चे को संसार का सबसे सुंदर बच्चा बता दिया। अकबर की बातें सुनकर बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुनकर उसकी माँ झोपड़ी के अंदर से आती है और अकबर को गुस्से में कहती है, तुमने मेरे बच्चे को बदसूरत कैसे कह दिया? मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। अगर दोबारा मेरे बच्चे को बदसूरत कहा तो मैं तुम दोनों की हड्डी पसली एक कर दूंगी। यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देना। इतना कहने के बाद वो माँ अपने बच्चे को खिलाने लगती है और कहती है, मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। बादशाह अकबर उस माँ की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। बीरबल, जहां पनाह, अब आपको सब समझ में आ गया होगा। अकबर खां, अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ। बीरबल, बादशाह अकबर, बच्चा कैसा भी हो,
माता पिता के लिए उनका बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा ही होता है। अकबर, बीरबल तुम सही बोल रहे हो, हर माता पिता के लिए उनका बच्चा सुंदर होता है। बीरबल, जहां पनाह, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप शहजादे को चापलूसों से दूर रखकर अच्छी तालीम दें। अकबर, बीरबल तुमने एक बार फिर हमारा दिल जीत लिया। दोपहर का समय था। राजा अकबर अपने दरबार में बैठे कुछ सोच रहे थे। अचानक उन्हें बीरबल की कही हुई एक बात याद आई। उन्हें याद आया कि एक बार बीरबल ने उन्हें एक कहावत सुनाई थी, जो कुछ इस तरह से थी, खाने के बाद लेटना और मारने के बाद भागना एक सयाने मनुष्य की निशानी होती है। राजा सोचने लगे, अभी दोपहर का समय है। यकीनन बीरबल खाने के बाद सोने की तैयारी में होगा। चलो आज उसकी बात को गलत साबित किया जाए। यह सोचकर उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया कि इसी वक्त बीरबल को दरबार में उपस्थित होने का संदेश दिया जाए। बीरबल अभी खाना खाकर बैठे ही थे कि सेवक राजा का आदेश लेकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल आदेश के पीछे छिपे राजा की मंशा भली भांति समझ गए। उन्होंने सेवक से कहा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं कपड़े बदलकर तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। अंदर जाकर बीरबल ने अपने लिए एक तंग पजामा चुना। पजामा तंग था तो उसे पहनने के लिए उन्हें बिस्तर पर लेटना पड़ा। पजामे को पहनने का बहाना कर वे थोड़ी देर बिस्तर पर ही लेटे रहे और फिर सेवक के साथ दरबार की ओर चल दिए। दरबार में राजा बीरबल की ही राह देख रहे थे। उनके वहां पहुंचते ही राजा ने पूछा, क्यों बीरबल, आज खाने के बाद लेटे थे या नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, जी महाराज, जरूर लेटा था। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, इसका मतलब यह है कि तुमने मेरे आदेश का असम्मान किया। तुम उसी समय मेरे सामने क्यों उपस्थित नहीं हुए? इसके लिए मैं तुम्हें सजा देता हूँ। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, ये सच है कि मैं थोड़ी देर लेटा था, लेकिन मैंने आपके आदेश की अवहेलना नहीं की है। आपको मुझ पर यकीन न हो तो आप सेवक से इस बारे में पूछ सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे इस तंग पजामे को पहनने के लिए बिस्तर पर लेटना पड़ा था। बीरबल की इस बात को सुनकर अकबर हंसे बिना रह न सके और उन्होंने बीरबल को दरबार से जाने दिया। एक बार की बात है, बीरबल को दरबार आने में देरी हो गई। राजा अकबर बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा। बीरबल कहने लगे कि आज जब वह घर से निकल रहे थे तो उनके छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहीं न जाने की जिद करने लगे। किसी तरह बच्चों को समझा बुझाकर निकलने में ही देरी हो गई। राजा को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल देर से आने का झूठा बहाना कर रहे हैं। उन्होंने बीरबल को कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे ना माने तो थोड़ा डांटड़ पटकर उन्हें शांत किया जा सकता है। वहीं बीरबल इस बात से परिचित थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। जब अकबर इस बात से संतुष्ट न हुए तो बीरबल को एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसे व्यवहार करना होगा व राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। अगले ही पल बीरबल एक बच्चे के जैसे चिल्लाने और रोने लगे। राजा ने उन्हें मनाने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठा लिया।
बीरबल गोद में बैठकर राजा की लंबी मूंछों से खेलने लगे। कभी वे बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ते तो कभी मूंछों को खींचने लगते। अभी तक राजा को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। जब बीरबल मूंछों से खेलकर थक गए तो गन्ना खाने की जिद करने लगे। राजा ने बच्चा बने बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दिया। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली कि उन्हें छिला हुआ गन्ना चाहिए। एक सेवक द्वारा गन्ने को छिला गया। अब बीरबल जोर जोर से चीखने लगे कि उन्हें गन्ना छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ ही चाहिए। उनकी जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। जब राजा ने इन टुकड़ों को बीरबल को खाने के लिए दिया तो बीरबल ने उन टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से बीरबल से पूछा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका? चुपचाप से इसे खा लो। डांट सुनकर बीरबल अब और भी जोर से रोने व चीखने लगे। अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बीरबल, तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे अब छोटा नहीं एक बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा गन्ना लाकर दिया, लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक नहीं लगाया। अब राजा अकबर का गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना लाकर दिया गया है, तुम इसे न खाकर रो क्यों रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना है। राजा ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए। उन्हें परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म किया और राजा के समक्ष गए। उन्होंने राजा से पूछा, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना यकीनन एक मुश्किल काम है? राजा ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल को देख मुस्कुराने लगे। इस कहानी से हमें यह जानने को मिलता है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। अक्सर हम उनके नादान सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार से समझाकर व अनेक उदाहरण देकर उनकी जिद व जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। बादशाह अकबर के दरबार में कई लोग थे, लेकिन सभी की जुबां पर केवल बीरबल का ही नाम होता था। इस तरह के दरबार में केवल बीरबल का ही बोलबाला था। बीरबल की चतुराई, बुद्धि और सूझबूझ से ही वे अकबर के दरबार के मंत्री थे और उन्हें बहुत खास थे। हालांकि अकबर का खास होने के कारण बीरबल से कई लोगों को जलन भी थी। इसमें अकबर के साले साहब भी एक थे। अकबर के साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे, लेकिन एक बार उन्हें खुद ही मुंह की खानी पड़ी। बीरबल के किस्से में आज आपको बताएंगे अकबर बीरबल से जुड़ी ऐसी कहानी के बारे में, जिसमें एक बार फिर से बीरबल ने अपनी योग्यता साबित कर बादशाह अकबर का दिल जीत लिया। एक दिन किसी कारण बीरबल दरबार नहीं पहुंचे। ऐसे में बीरबल की गैर मौजूदगी में अकबर के साले साहब ने उनसे बीरबल के दीवान पद की मांग कर डाली। बेगम का भाई होने के कारण अकबर भी उसे कुछ कह नहीं पाते थे। तब अकबर ने अपने साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साले साहब से कहा, शायद महल के पीछे बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। आज सुबह मुझे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनाई दे रही थी। तुम जाकर देखकर आओ कि क्या यह बात सच है। बीरबल की चतुराई, बुद्धि और सूझबूझ से ही वे अकबर के दरबार के मंत्री थे और उन्हें बहुत खास थे। हालांकि अकबर का खास होने के कारण बीरबल से कई लोगों को जलन भी थी। इसमें अकबर के साले साहब भी एक थे। अकबर के साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे, लेकिन एक बार उन्हें खुद ही मुंह की खानी पड़ी। बीरबल के किस्से, बीरबल की योग्यता की कहानी।
बीरबल के किस्से में आज आपको बताएंगे अकबर बीरबल से जुड़ी ऐसी कहानी के बारे में जिसमें एक बार फिर से बीरबल ने अपनी योग्यता साबित कर बादशाह अकबर का दिल जीत लिया। अकबर ने ली साले साहब की परीक्षा। एक दिन किसी कारण बीरबल दरबार नहीं पहुंचे। ऐसे में बीरबल की गैर मौजूदगी में अकबर के साले साहब ने उनसे बीरबल के दीवान पद की मांग कर डाली। बेगम का भाई होने के कारण अकबर भी उसे कुछ कह नहीं पाते थे। तब अकबर ने अपने साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साले साहब से कहा, शायद महल के पीछे बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। आज सुबह मुझे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनाई दे रही थी। तुम जाकर देखकर आओ कि क्या यह बात सच है। बादशाह का आदेश मिलते ही साले साहब तुरंत महल के पीछे गए और वापस आकर कहा, जी आपकी बात सच है, महल के पीछे एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। अकबर ने कहा, अच्छा, ये बताओ कि बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। साले साहब ने जवाब में कहा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी पता लगाकर आता हूं। साले साहब फिर से महल के पीछे गए और वापस आकर कहा, जी बिल्ली ने 5 बच्चों को जन्म दिया है। अकबर ने पूछा, अच्छा, उन 5 बच्चों में से कितने मादा और कितने नर बच्चे हैं। साले साहब ने कहा, यह तो देखा ही नहीं, मैं अभी देखकर आता हूं। इसके बाद वे फिर महल के पीछे गए और वापस आकर कहा, बादशाह, बिल्ली के 5 बच्चों में से 3 नर और 2 मादा बच्चे हैं। अकबर ने फिर से एक सवाल पूछा कि बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। इसके बाद साले साहब ने फिर से वही कहा कि मैं अभी देखकर आता हूं और वे महल के पीछे जाने लगे। तभी अकबर उसे रोकते हुए कहा, रहने तो, अब बैठ जाओ। इतनी देर में बीरबल भी वहां पहुंच गए। अकबर ने बीरबल से भी वही कहा कि महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, जरा देखकर आओ कि क्या यह सही है। बीरबल ने कहा, जाहम पनाह, मैं अभी देखकर आता हूं। इसके बाद बीरबल महल के पीछे चले गए। वापस आकर बीरबल ने अकबर से कहा कि जी जाहम पनाह, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, अच्छा, बिल्ली कितने बच्चों को जन्म दिया है। बीरबल ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, जी 5 बच्चों को। इसके बाद अकबर ने फिर से सवाल किया, बिल्ली के बच्चों में से कितनी मादा और कितने नर बच्चे हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब देते हुए बताया कि 3 नर और 2 मादा है। अकबर ने बीरबल से सवाल किया कि बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। बीरबल ने झट से कहा कि 2 नर बच्चों का रंग काला और एक का बादामी है। बीरबल और अकबर की ये सारी बातें पास में बैठे उनके साले साहब भी सुन रहे थे। बीरबल के जवाब देने के बाद जब बादशाह अकबर ने अपने साले की तरफ देखा और पूछा कि तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। इसके बाद साले साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और शर्मिंदगी से उनका सिर झुक गया।